नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब दुनिया भर के देशों से भारत को जो समर्थन मिलना चाहिए था, जब वो समर्थन नहीं मिला, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश के अलग अलग पार्टियों के सांसदों के डेलीगेशन बनाकर दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा और उनसे कहा कि आप जाइए और दुनिया भर के देशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करिए और बताइए दुनिया भर के देशों में कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है। तो हमारे देश के सांसद दुनिया भर के देशों में गए भी और पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब भी किया। अब ये सारे के सारे जो सांसद हैं, डेलीगेशन है, वो वापस आ गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इनका सबका फोटोशूट भी हुआ है। हालांकि सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहे हैं वो कांग्रेसी सांसदों के साथ मोदी जी के फोटो वायरल हो रहे हैं। इसको लेकर भी तमाम लोग तमाम तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इससे भारत को कितना लाभ हुआ है जो डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में भेजे गए हैं। इसके अलावा अभी एक ही 2 दिन पहले अमेरिका के न्यू जर्सी में एक एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र के साथ अमेरिकी अधिकारियों ने बदसलूकी की या बदतमीजी की। उसके हाथों में हथकड़ी बांधकर उसको जमीन पर पटका गया है, वो लेटा हुआ है। ये सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। उसके बाद हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया के यूजर तमाम तरीके के कमेंट्स करने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु के होते हुए हमारे देश के लोगों के साथ इस प्रकार की बदतमीजी हो रही है। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, दुनिया भर के देशों में जब हमारे देश के सांसद और नेता गए, पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब किया। हालांकि उनको जो काम सौंपा गया था बखूबी अंजाम भी दिया। इसमें कुछ सांसद तो बेहद चर्चित रहे, जैसे शशि थरूर साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब। उसके बाद अब ये सांसद लोग वापस भी आ गए हैं, ये डेलीगेशन वापस भी आ गए। लेकिन एक छोटा सा हम आपको उदाहरण देकर बता रहे हैं कि भारत को कितना लाभ या नुकसान हुआ है राजनीतिक तौर पर। एक देश है जिसका नाम है कुवैत। कुवैत ने पाकिस्तान के वीजा पर पिछले 19-20 साल से प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन जब भारत का डेलीगेशन कुवैत गया तो कुवैत ने पाकिस्तान के वीजा पर जो 19 या 20 साल से जो प्रतिबंध लगा रखा था वो प्रतिबंध हटा दिया। तो ये तो हमारी एक बहुत बड़ी राजनीतिक हार है भाई। जिस पाकिस्तान के वीजा पर कुवैत प्रतिबंध लगा रखा था उसने हमारे डेलीगेशन जाने के बाद वो प्रतिबंध हटा दिया। अब भारत को कितना लाभ हुआ कितना नुकसान हुआ आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं आपको बताऊं कि IMF ने पाकिस्तान को एक बड़ा लोन दिया, यानी कि बड़ी आर्थिक मदद दी। इसके अलावा ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक मदद की। हालांकि इन दोनों ही संस्थाओं के खिलाफ जाकर भारत ने, यानी कि इन दोनों ही संस्थाओं के समक्ष भारत ने कड़ा विरोध जताया। ऐसा नहीं कि विरोध नहीं जताया, विरोध जताया, लेकिन दोनों ही संस्थाओं ने भारत के विरोध को सिरे से नकार दिया। तो मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु के होते हुए इन दोनों ही संस्थाओं की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि पाकिस्तान को इतना बड़ा आर्थिक पैकेज दे दिया, इतना बड़ा पैसा दे दिया, लोन दे दिया भाई। तो ये तो एक तरीके से विश्व गुरु का बहुत बड़ा अपमान है। इसके अलावा एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं, अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के सेना के प्रमुख असीम मुनीर को अमेरिका बुलाया है। किस लिए? कि अमेरिका सेना की 250वीं वर्षगांठ मनाई जाने वाली है। तो 250वीं वर्षगांठ के मौके पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अमेरिका ने बुलाया अपने यहाँ। अब विश्व गुरु के होते हुए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की विश्व गुरु की छवि होते हुए पाकिस्तान को अमेरिका इतनी तवज्जो दे रहा है। चीन खुलकर समर्थन में खड़ा है पाकिस्तान के। इसके अलावा एक दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि अमेरिका के न्यू जर्सी के नेवाक एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र के साथ बदतमीजी की गई है। एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उससे हथकड़ी लगाई और उसे जमीन पर पटका। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा गंभीर और क्या हो सकता है। एक वहां पर जब कोई व्यक्ति गुजर रहा होगा, उसने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल होगा ये वीडियो। उसके बाद सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है, तमाम तरीके के लोग कमेंट्स कर रहे हैं। आपको वो घटना याद होगी, अभी कुछ ही महीने पहले जब अमेरिकी सरकार की तरफ से हमारे देश के लोगों को हाथों में और पैरों में जंजीर बांधकर, हथकड़ी बांधकर वापस भेजा गया था। कितनी शर्मनाक घटना थी वो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से मुंह से एक शब्द नहीं निकला अमेरिका के खिलाफ। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की और
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा कि हमने दबाव डाल के ये सीज फायर की घोषणा की है, और उसके बाद भी मोदी जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये गलत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष इसको लेकर हमलावर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन इस वक्त चुपचाप है। पता नहीं मोदी जी की कौन सी रणनीति है भाई, शायद इसके पीछे मोदी जी की कोई रणनीति। खैर, इन जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।